नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब शीश महल बनाम राजमहल पर आ चुकी है। एक तरफ बीजेपी मुख्यमंत्री आवास यानी शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है और सीधे सीधे केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो वहीं अब से कुछ वक्त पहले यहां पर जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनके अलावा जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी तमाम मीडिया चैनल्स के कैमरे को लेकर यहां पर पहुंचे और कहा कि ये जनता को दिखाया जाए कि सीएम आवास में जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहाँ स्विमिंग पूल है, सोने का बाथरूम है, मिनी बार है, तो वो पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। लेकिन ये तमाम बैरिकेडिंग की वजह से, पुख्ता इंतजामात की वजह से उन्हें यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और कहा गया कि चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है। जिसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ निकल गए और कहने लगे कि चलिए ठीक है, ये नहीं तो आप हमें दिखाइए कि जो राजा का महल है, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास है, जिस पर इल्जाम है आम आदमी पार्टी का कि 2700 करोड़ रुपए की लागत से वो बना हुआ है। सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहाँ पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए। वहाँ पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। इन सब घटनाक्रम के बीच अब दिल्ली की सियासी लड़ाई यहाँ तक आ चुकी है कि सीएम आवास के बाहर ये बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि भ्रष्टाचार के अन्य शयन का कमरा, और यहाँ पर दिल्ली की जनता अपने टैक्स के पैसे से हिसाब मांग रही है। जो 2-4 फोटो हैं वो लगा दिए गए हैं और सीधे जो सीएम आवास है उसके बाहर जगह जगह यहाँ पर इस तरह के पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं। यानी कि ये साफ है कि अब दिल्ली की लड़ाई सीधे सीधे शीश महल और राजमहल पर आ चुकी है। हरियाणा के एक बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज का बयान आ गया कि ये जो शीश महल है वही आम आदमी पार्टी के लिए कब्रिस्तान साबित होगा। तो वहीं संजय सिंह ने जवाब दिया कि अगर ऐसी बात है तो आप प्रधानमंत्री आवास जो है वो भी शमशान साबित हो सकता है। इस तरह की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई के बीच कांग्रेस ने भी अब दूसरी अपनी जो गारंटी है, घोषणा है, चुनावी वादा है, उसका ऐलान कर दिया है। पहली बार प्यारी दीदी योजना के तहत उन्होंने 2500 रुपये महीने का ऐलान किया और अब जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए दिल्ली के लोगों के लिए इलाज का जो ऐलान है, दूसरी गारंटी है, उसका भी अपनी तरफ से घोषणा कर दी गई है। थोड़ा सा कुछ दूरी पर आगे चलूंगा, लोगों से बात करूंगा कि आखिर शीश महल और राजमहल को लोग क्या सोच रहे हैं, ये उनके लिए मुद्दा है या मुद्दा कुछ और है जिसे सोचकर वो 5 फरवरी को वोट डालेंगे और फिर 8 फरवरी को नई सरकार बनाएंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं इस जगह से कुछ दूरी पर और दिल्ली के लोगों से जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं दिल्ली वाले। अब हम सीएम आवास से लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर आ चुके हैं। वहां पर बैनर पोस्टर लग गए, लेकिन दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं यही जानने के लिए हम इस वक्त, ये एरिया लगता है पुराना सचिवालय और विधानसभा बताई जा रही है तिमारपुर, जहां से आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया है और जिन्हें दिलीप पांडे ने 2020 में हराया था, रविंदर सिंह बिट्टू, उन्हें टिकट दिया है। धूप का आनंद ले रहे हैं पूरा? हाँ, धूप का आनंद ले रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ से कुछ दूरी पर सीएम आवास है, हाँ, देखे हैं कभी? गए हैं। बहुत किस्से सुनने में आ रहा है उसके तो। अभी तो हमें ये पता नहीं है इस बारे में। अच्छा, लड़ाई कर रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले कि तुम अपना शीश महल दिखाओ और वो आम आदमी पार्टी कह रहे तुम अपना प्रधानमंत्री आवास राजमहल दिखाओ जहाँ 300 करोड़ के कारपेट हैं, झूमर लगे हुए हैं। तो क्या दिल्ली के चुनाव में शीश महल और राजमहल पर लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा तो पब्लिक का कोई रिलेक्शन ये नहीं है, आइडिया नहीं है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो पॉलिटिक्स, राजनीति में तो एक ब्लेम तो करते ही हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं, तो एक पार्टी दूसरे पे ही लगाते रहते हैं ऐसे। अच्छा एक बात बताइए
वो मोदी जी आए थे कि हमने तो करोड़ों घर बनवा दिए, शीश महल नहीं बनवाया। और इधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि खुद 2700 करोड़ का घर बनवा के बैठे हुए हैं, 84 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, लाखों के पेन, लाखों के सूट बूट हैं। लेकिन अब तो बोले ना कि राजनीतिक मुद्दे पे तो ये तो अभी बता ही रहे, एक दूसरे पर आरोप ही लगा रहे हैं, ये तो है ही अभी। अच्छा, तो बीजेपी का शीश महल मुद्दा कामयाब हो जाएगा या इनका राजमहल जो पलटवार कर रहे हैं कामयाब कौन जो होगा? प्रेजेंटली काम करते हैं उस पर होगा मुद्दा, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं। कौन कर रहा है अभी काम? अभी तो विधानसभा में तो अरविंद केजरीवाल तो ठीक ही है, अच्छे हैं, वो काम तो बढ़िया ही करते हैं। जैसे बहुत सारे उन्होंने नए नए योजना लाए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, और साथ में जो सरकारी दफ्तर में जो भी रहते हैं, जो करप्शन का है, वो करप्शन को रोक लगाए हुए हैं, हर चीज़ पे ये मुद्दा है ये। भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। हाँ, लगे लगे। अच्छा, ये क्या ताऊ जी बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं ताऊ जी हैं। चुनाव 5 तारीख को हैं, 8 को वोट खुलेंगे और इधर यहाँ से कुछ दूरी पर है सीएम आवास। बीजेपी कह रही है शीश महल केजरीवाल ने घोटाला कर दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी राजमहल में रह रहे हैं राजा की तरह, हजारों करोड़ का वहाँ व्यवस्था है। तो क्या इस बार चुनाव में जनता जो है शीश महल और राजमहल के नाम पे वोट देगी क्या? दोनों में से कोई सा भी नजर आ जाए, पहले जिसका आएगा ना उसी पे पट्टा लगाना है। वो तो पूरी लिस्ट होती है उनकी, घर से सोचा नहीं है अभी। अभी वो आया कोई नहीं, पहले अवतार सिंह थे बीजेपी में, वो आए थे, हमने उनको वोट दिया, वो हार गए। हमारी गलती नहीं है, हमें आपने कहा कि आपको देना हम आप पे लगा देंगे, आप कहेंगे बीजेपी को देना हम बीजेपी पे लगा देंगे। अभी तो 5 तारीख दूर है ना। मतलब जो आएगा उसका लगा देंगे। नहीं, कुछ तो सोच रहे होंगे कौन है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा काम। एक तो घोटालेबाजी ज़्यादा हो गई, घोटाले में तो आपका नाम सबसे पहले है, बीजेपी उसको पूरे पछाड़ के रहेगी, ये उनकी तमन्ना है। आज तो अभी आए थे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि करोड़ों के यहाँ पे स्विमिंग पूल है, बार बना हुआ है, सौ टॉयलेट की सीट है सोने की, तो दिखाओ जरा जनता को। पूरी मीडिया आई थी, जाने नहीं दिया अंदर। वो नहीं जाने देंगे, उन्हें पता ना हम घोटाले में फंस जाएंगे एकदम। हमारे पे छापा पड़ रहा है ये, हम चेक कर। पीडब्ल्यूडी ने और पुलिस ने नहीं जाने दिया। हाँ, अब वो कह रहे हैं ये वैसा काम चल रहा था हमारा, हम उस काम को कर रहे हैं, हम किसी का महल नहीं बना रहे ना महल को वो कर रहे हैं। ये मैं टीवी में न्यूज़ सुनता हूँ, उसी में बता रहे थे ये कल रात को। और संजय सिंह कह रहे आप पे जो वो लगाया ना मन गढ़ंता ही है, ये सिर्फ चुनावी पर हुआ है पर्दा, अब हटेगा जब पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। आपको क्या लग रहा है, घोटाला हुआ? आधा हुआ आधा नहीं, सच्चाई तो ये है। आपने करा मैंने नहीं करा, तो मैं तो वोट मांगूंगा, आप नहीं मांगोगे, आप मांगोगे आपको कहेंगे आपने तो घोटाला किया हुआ, आधे कट जाएंगे वहाँ पे। और ये बीजेपी इनके वोट काट के रहेगी, देख लेना। अच्छा, बीजेपी वोट के लिए ये सब आरोप लगा रही है। हाँ, वोटिंग का चक्कर है इनका, और कुछ नहीं। और अब जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी तो खुद 2700 करोड़ के घर में रह रहे हैं, करोड़ हजारों करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, 6000 से ज़्यादा उनके पास जूते हैं, लाखों के सूट पहन रहे हैं, लाखों की घड़ी, लाखों के चश्मे पहन रहे हैं, इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ेगा। वैसे झटका तो देना चाहिए दिल्ली की जनता को। किसे? दोनों में से जो सा सही सही आ जाए ना पहले, उसी को झटका दे दो, और जो रह गया उस पे लगा। पिछली बार हमने आपको दिया था, हमने, हाँ, और 3 बार हुआ ये हमारे साथ, तीनों बार आप पे दिया है। क्योंकि केजरीवाल की कोठी यहाँ है और मैं रहता वाटर वर्क्स में हूँ, कभी हम उनके घर नहीं गए कोठी पे। आपके इलाके में कुछ काम वाम हुआ है? काम हुआ पड़ा है, वो अभी तो वो पब्लिकेशन में नाली खोद रहे हैं, वो जो कोठियाँ नहीं बनी है 1 से 6 तक, उनके सीवर का पानी उसमें निकाल रहे हैं। बाकी क्षेत्र में 10 साल में बढ़िया आम आदमी पार्टी की सरकार में काम हुआ है। अरे काम तो करा है, केजरीवाल कभी घूमने नहीं आए, उनके जो आते हैं ना उनसे बात होती है हमारी, जैसे आप हो, आपसे बात हुई है। देखेंगे, मौका चूकेंगे नहीं, मौका चूकेंगे नहीं हम देख लेंगे पहले किसने क्या करा, क्या करना है। क्या लग रहा है, चौथी बार आ जाएंगे या विदाई? आ जाएंगे, ये हमारी अपनी तमन्ना है। हाँ,
इनकी तमन्ना सुन लिया आपने? हैं? नहीं, हमारी तो वोट भी नहीं सर यहाँ। हैं? हमारी तो वोट भी नहीं है। वोट कट गई क्या? हमारी हरियाणा से है। अच्छा, तो यहाँ दिल्ली में क्या करते हैं? जॉब करते हैं यहाँ कब से कर रहे हैं दिल्ली में? पे 4 महीने से। 4 ही महीने से? ट्रांसफर फिर हो भी गया। आसपास बातचीत होती होगी ऑफिस में जहाँ रहते हो, वहाँ पे किसका माहौल लग रहा है? बातचीत तो होती नहीं सर इलेक्शन के बारे में। बात ही नहीं करते? नहीं, बात तो होती है केजरीवाल बढ़िया है, मोदी बढ़िया है, कौन बढ़िया है? इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करते ऑफिस में। बात ही नहीं करते हैं इलेक्शन के बारे में। हैं? पहले आप बता दो, क्या बताना है? नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश त्रिपाठी। धूप बहुत तेज हो गई है, जैकेट खोल लेते हैं। त्रिपाठी जी, हाँ बताइए। ये थोड़ी दूर पे ही सीएम आवास है, शीश महल, शीश महल। हाँ, तमाम आज सुना नेता है आम आदमी पार्टी के। हम्म, बोल रहे हैं आप अंदर जाने दो, आप कह रहे हैं बीजेपी वालों कि इसमें घोटाला हुआ है, सोने के बाथरूम है, स्विमिंग पूल है, तो दिखाओ मीडिया को। तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी खुद 2700 करोड़ के घर में रह रहे हैं, 84 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, 300 करोड़ का कारपेट है राजमहल में, 200 करोड़ के झूमर हैं, लाखों के पेन, लाखों के चश्मे हैं। सुना मैंने अभी मोदी ये ने सब बात बातें हो रही है। हाँ ये सब बात बोली है। हाँ, तो इस बार दिल्ली के लोग जो हैं वो फर्क पड़ रहा है शीश महल राजमहल पे? हो सकता है, आई थिंक पड़ सकता है फर्क इसका जो है, लेकिन ये है कि अब देखना पड़ेगा क्या कैसे किस result तरफ फर्क पड़ रहा है? फर्क तो आई थिंक आम आदमी पार्टी की तरफ ही ज़्यादा पड़ेगा इसका, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है जो कि मीडिया ने दिखाया है सारी चीज़ें, जो मेरा अपना वो है। तो और ये चुनाव पे असर डालेगा कुछ ना कुछ। लोग ये नहीं सोचेंगे फिर आज जब गए थे तो दिखा क्यों नहीं रहे अंदर से? हाँ दिखाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि क्या है, कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। शहरी विकास के मंत्री खुद गए थे, वो कह रहे हैं कि भाई बताओ कौन बड़ा अधिकारी है जो रोक रहा है, मैं मंत्री हूँ, मेरे ऊपर तो एलजी है, दिखाओ आप लोग किसकी परमिशन है। नहीं दिखाएगा। हाँ ये तो है, दिखाना चाहिए आई थिंक। सच सामने आना चाहिए। हाँ सच सामने आना चाहिए। क्या लग रहा है फिर दिल्ली में इस बार? अभी देखना पड़ेगा, अभी तो अभी तो देखना पड़ेगा क्या होगा आगे। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं बुराड़ी में। बुराड़ी में। हाँ क्या हाल है वहाँ के? अच्छे हैं, मतलब थोड़ा सा रोड वगैरह का है दिक्कत है अभी। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, 2 साल से बनी रही है रोड, अभी तो क्लियर हुआ नहीं है। सुबह में आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से मैं बढ़िया क्या, हर कोई परेशान है, बुराड़ी वाले तो हर कोई यही बोलेंगे। परेशान है। हाँ तो क्या सोच रहे हैं बुराड़ी वाले को? अब देखिए झा साहब हैं क्या क्या करते हैं। क्या लग रहा है, जाएंगे केजरीवाल साहब या आएंगे? नहीं ऐसा तो अभी कुछ मेरी तरफ से वो नहीं है, 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। लेकिन नहीं 5 को पढ़ने हैं, लेकिन ये है कि कुछ काम भी हुआ है कुछ चीज़ों पे, और कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग भी हैं, तो देखना पड़ेगा क्या कैसे होगा, ये आने वाला चुनाव बताएगा। तो लहर किसकी ज़्यादा दिख रही है अभी देखें तो? अभी तो सम्मिलित ही है, कुछ ऐसा मुझे क्लियर कट तो नहीं दिख रहा है कि नहीं आम आदमी की बनेगी या बीजेपी की बनेगी, बट ये है कि इस बार कांग्रेस? थोड़ा सा चेंज हो सकता है। थोड़ा सा या नहीं चेंज हो सकता है, अब कितना होगा ये समय बताएगा। सीटें घटेंगी घट सकती है या सरकार ही नहीं बन लोग पाएगी? तो यही कह रहे हैं कि सीटें घटनी चाहिए इस बार। सरकार सरकार तो अब वो समय बताएगा, ये मैं क्लियर नहीं बता सकता किसका क्या होगा। ठीक है, डेंजर में हम लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है कि डेंजर ही है, बट ये है कि जो काम करेगा वोट उसी को हर कोई देना पसंद करेगा। काम नहीं किया 10 साल में काम किया है। तो फिर मामला बिगड़ मामला कैसे रहा है? माम कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं किया होगा इसलिए मामला बिगड़ रहा हाँ होगा। मतलब कुछ चीज़ें हैं, मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ चीज़ें वैसे ही रही हैं। अच्छा, ये लोग पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि चलो हमारी तरफ से तो केजरीवाल है, अब बीजेपी का दूल्हा कौन है? ये तो अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन होगा, बट ये है कि होना चाहिए, कोई भी हो, जो भी जिसको भी डिक्लेयर करें, लेकिन एटलीस्ट जो है प्रधानमंत्री का चेहरा आना चाहिए। ये हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, मतलब मन में उसके प्रश्न है कि कौन बनेगा यहाँ का सीएम बीजेपी की तरफ। दाढ़ी वाड़ी बनवा के घूम रहे हैं बिल्कुल। क्या नाम है? नाम? धूप बहुत पड़ रही है। हैं? धूप बहुत सेकने धूप आए। है। धूप सेकना है। सरकारी है? सरकारी नौकरी में है। इतना डरते क्यों सर? नहीं डरने की बात है ना, मैं किसी के खिलाफ बोलता ही नहीं।
खिलाफ कहाँ बोलना है? कुछ नहीं, मैं कुछ बोलता ही नहीं फिर। रिटायर होने वाले होंगे अब तो। 5 साल हैं अभी ना। कोई बात, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए सही, समोसा, चलिए समोसा खाने। ओ, तो ये तिमारपुर लगता है ना भैया? पता नहीं है, हम तो नहीं याद नहीं। कौन सी जगह है ये? ये तो विधानसभा है, विधानसभा? सिविल लाइन विधानसभा। सिविल लाइन विधानसभा, सिविल लाइन लगती है। हाँ शायद। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। यहाँ वोट नहीं है आपका? वोट है अच्छा, रहने वाले बिहार के। जी। क्या नाम है? वरुण कुमार यादव। बिहार वाले इस बार क्या सोच रहे हैं दिल्ली में? अब देखिए जी क्या सोचते हैं, एक से थोड़ा होगा, सबके विचार से होंगे ना। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, सबका विचार पता चल जाएगा। अभी बताएंगे नहीं ना, अभी नहीं बताएंगे। कुछ काम वाम किया सरकार ने बिहार वालों के लिए जो रह रहे हैं दिल्ली में? नहीं, काम तो कुछ नहीं किया है बिहार वाले की, क्या कुछ नहीं। वो तो फ्री पानी फ्री बिजली की बड़ी चर्चा चल रही है। हाँ वो तो चल रहा है। हम लोग को यहाँ भी रहते हैं, बिहार में भी रहते हैं, जाते आते रहते हैं। ये लोग बहुत कहते हैं कि यहाँ अगर केजरीवाल इतना बुरा है तो सुविधा ले रहे हैं लोग बिहार से, यहाँ के काम भी कर रहे हैं, ये भी सवाल उठता है फिर। सही बात है, ये तो बात सही है क्या। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी पूरा जोर लगा रहे हैं, शीश महल का मुद्दा बहुत बना हुआ है, सुने होंगे? हाँ सुने तो है। अब आम आदमी पार्टी कह रहे हैं आप अपना राजमहल दिखाओ। शीश महल में वो कह रहे हैं सोने के ये लगा हुआ है, टॉयलेट बार बना हुआ है, स्विमिंग पूल। आम आदमी पार्टी कह रही है हजारों करोड़ का भैया महल बना दिया आपने, 300 करोड़ के कारपेट, 200 करोड़ के झूमर, ये सब बात चल रही है। मुद्दा बनेगा इस बार दिल्ली में? अभी तो हम बता नहीं सकते। अच्छा, सच्चा कौन है झूठा कौन है? सब तो नेता सब एक ही तरीके के होते हैं, नेता सब एक जैसे होते हैं। आज इलेक्शन के लिए दोनों पार्टी अलग अलग भाषण देते हैं, लेकिन फिर बाद में जीतने के बाद या तो हारने के बाद दोनों एक ही साथ बैठते हैं, खाते हैं, गाते हैं। तो बस जब तक इलेक्शन है तब तक के लिए है। कब से रह रहे हैं आप दिल्ली में? मैं तो बहुत 10-15 साल से रह रहा हूँ। 10-15 साल से? जी। अच्छा, पिछली सरकार कांग्रेस की बढ़िया थी या अभी की बढ़िया है? अब क्या बताया जाए उतना। 15 साल हो गए? अच्छा चलिए, ये एक तो गवर्नमेंट जॉब वाला रहता आदमी बोलता नहीं है। अरे सर गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है? पहले इसलिए पूछना, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बोल ही नहीं रहा है। भाई साहब गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है आप? नहीं। अच्छा तो थोड़ा सा इधर सुनेंगे। अच्छा बच्चा है साथ में? हाँ अच्छा, नाम तो बताइए अपना। रहने दीजिए, हैं? रहने दीजिए। नाराज हैं क्या? नहीं नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। कुछ अच्छा जल्दी में है? लाइफ में थोड़े से बिजी है। लाइफ में बिजी हैं? तो आप भी बिजी हैं क्या? जी भैया जी। क्या नाम है? हाँ मेरा नाम प्रशांत सागर है, लड़का मेरा स्पेशल चाइल्ड है, गाड़ी में बैठा हुआ है, उसके लिए समोसा लेके जा रहा हूँ, अच्छा इसलिए जल्दी में। नहीं नहीं, आप जाइए, बिल्कुल जाइए। फिर तो ये भाई साहब सरकारी सर्विस में लग रहे हैं। सरकारी में तो नहीं है, प्राइवेट? फिर तो आपसे बात कर लेंगे। नाम क्या है? राकेश सिंह। हैं? राकेश सिंह, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? आम आदमी पार्टी। क्यों? जनता वैसी है, क्या करेगी दुनिया। जब जनता ढूंढेगी फ्री का तो फिर तो केजरीवाल ही आएगा। मतलब जो फ्री की योजना है जनता को सुविधाएं वाली, वो असर कर रही है। हाँ बिल्कुल, बेनिफिट तो लोग जिनको बिजली का बिल नहीं देना, पानी का बिल नहीं देना, रहने ये तो का। सुविधा सबको ही मिल रही होगी फ्री का, दिल्ली वाले खूब लुत्फ उठा रहे हो। मेजोरिटी कम्युनिटी कौन है? वही मैटर करती है ना। मिडिल क्लास के पास तो एसी है तो उसका बिल तो वैसे पार हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, शीश महल और राजमहल की लड़ाई बहुत चल रही है, समाचारों में देख रहे होंगे आप। शीश महल, तुम अपना शीश महल दिखाओ, तुम अपना राजमहल दिखाओ। वो तो जनता बेवकूफ़ है, तो सामने वाला फायदा उठाएगा ही उठाएगा। कौन उठा रहा फायदा? आम आदमी पार्टी वाले। फैक्ट तो यही है। कैसे? भाई मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, तो क्या नहीं है आज। आपसे कुछ देर पहले सीएम आवास पे आए थे संजय सिंह और सौरभ, तो वो तो उसी का गाएंगे ना भाई। तो वो ये कह रहे थे भाई तमाम मीडिया चैनल आए थे देश के बड़े बड़े,
कि अंदर जाके दिखाओ क्या झूठ बोल रहे हो आप बीजेपी वाले सब, नहीं तो अपना राजमहल दिखाओ कि 300 करोड़ की कारपेट लगी हुई है प्रधानमंत्री आवास में, 200 करोड़ के झूमर, लाखों के सूट पहन रहे हैं मोदी जी। तो ये सब मुद्दा किसको फायदा पहुंचा रहा है? देखो मोदी जी पहन रहे हैं तो मोदी जी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तुम्हारी तो ये थोड़ी क्या क्या है कि नहीं हम करप्शन हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपनी, तुम तो नकली उस पर चल रहे हो कि भाई ऐसे तो करो। ये भी नेता ही हो गए। हाँ तो नेता हो गए, फिर नेता की तो जवाब दे आगे जनता को। फिर अब जनता नहीं मान समझ दी तो क्या करेगा। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है, आएंगे जाएंगे? आएंगे तो है, आएंगे। फायदा तो हो रहा होगा लोगों को। हाँ लोगों को फायदा हो रहा है। लोगों को फायदा हो रहा है। खा लिया आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आवाज, उम्र कितनी होगी? 62। आवाज कड़क है लेकिन ताऊ जी आपकी। हाँ ठीक है। प्रदीप कुमार, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हेड ऑफिस जा रहे हैं नॉर्थ प्लेस। हैं? नॉर्थ प्लेस नॉर्थ प्लेस? जी, सीपी। दिल्ली में रहते होंगे आप तो? दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, शीश महल राजमहल सुना होगा? हाँ जी, केजरीवाल का। कोई कह रहा है केजरीवाल का शीश महल घोटाला कर दिया, मोदी कह रहे हैं, और इधर ये लोग कह रहे हैं कि भैया तुम 2700 करोड़ का राजमहल बनाए हुए हो, बढ़िया लाखों के सूट पहन रहे हो, हजारों जोड़ी जूते हैं, लाखों के पेन, लाखों के चश्मा, करोड़ों के झूमर, करोड़ों की कारपेट, क्या चल रहा है ताऊ ये दिल्ली में? कुछ नहीं कहा जा सकता जी, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। सब सही है? सब सही है। अब बीजेपी कह रही है आपदा में डाल दिया और घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं, जनता के पैसे की मौज उड़ा रहे हैं, लूट रहे हैं, डकैत हैं। बिजली फ्री दे रखी है अगले ने, बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, और क्या करेगा? ये इन्होंने क्या दिया, बीजेपी वालों ने क्या दिया? कुछ दिया? स्कूल में फ्री है, और क्या कहते हैं हॉस्पिटल के लिए अगला कह रहा है संजीवनी योजना। संजीवनी में आप तो उसमें फॉर्म भर दिए? मेरा 5 लाख रुपए लग गया था कोविड में। केजरीवाल ही था इस टाइम, जिस टाइम इसने कैंप लगा रखा था, बचा रखा था। 5 लाख रुपए लगा था आपका कोविड में? हाँ, इलाज में? इलाज में। फिर क्या फ्री हुआ वो या वापस मिला? वापस ही नहीं मिला, मतलब 5 लाख वेस्ट हो गया था। फिर केजरीवाल के हॉस्पिटल में गया था। अच्छा, 5 लाख रुपए आप प्राइवेट अस्पतालों में दे दिए? हाँ, वेस्ट किया था वो। और फिर सरकारी में गए? हाँ, फिर सरकारी में गया, इलाज चला। मुझे तो इसी ने बचाया भाई। हाँ, तो इलाज नहीं, 40,000 रुपये की एक बोतल चलती थी, 2 बोतलें डेली लगती थी, 80,000 रुपये की बोतल महीना लगती है, 7-8 लाख रुपए का इलाज करवा दिया। मैं कैसे कह सकता हूँ पूरा हूँ? बाकी सब सही है अपनी अपनी जगह पे। उन्होंने सड़कें बनाई, मोदी जी ने सड़कें वगैरह बनवा दी। ये भी अच्छा काम किया, होगा कह रहे अच्छा काम करेंगे, बाकी तो भगवान ही जानता है जी। अच्छा, इस बार टक्कर लग रही है कुछ? इस बार तो बराबर टक्कर है, डबल चोट है, मतलब कहने का मतलब है दोनों तरफ से है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का, प्रॉपर दिल्ली का ही हूँ। किस जगह? मैं ट्रांस यमुना गीता कॉलोनी का हूँ। आपके क्षेत्र का क्या हाल है? वहाँ भी नहीं, कोई कहता है इसको देंगे, किसी का कोई नहीं पता लग रहा। ये तो एंड में जब निकलेगी ना रिजल्ट 8 तारीख को, हाँ तभी पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लग रहा। ये तो सब बावले है, मतलब कोई कह रहा है ये ले वो ले, बहसबाजी किसी से क्या करनी है। अच्छा, होना तो वही है जो। मैं केजरीवाल से पहले 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। जी जी, बहुत से लोग उनकी तारीफ करते हैं, अच्छा काम किया है। ये अच्छा काम किया था उन्होंने भी। लेकिन इस बार आप कांग्रेस को लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं? पिछली 2 बार से तो 0 है। अभी तो कांग्रेस का अभी कोई चांस लगता नहीं है मुझे। आज ऐलान उन्होंने कर दिया है कि दिल्ली के लोगों को राजस्थान में जैसे दिया था वैसे 25 लाख रुपए फ्री स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य इलाज के लिए, जीवन रक्षक योजना। सर ये तो सब कहने की बातें, जब कोई देगा तब। केजरीवाल ने तो दिया था, इसलिए कह रहे हैं, उसने तो दिया। मोदी जी ने तो कह दिया था 9 लाख 15 लाख रुपए आएंगे, 15 रुपए भी नहीं आए। तो आप बताओ ना, इसने तो करके दिखाया ना, दिया ना, बुजुर्गों को सैर कराई, तीर्थ यात्रा। गए कहीं? है कहीं घूमने गए कहीं? नहीं, मैं नहीं गया वैसे, मेरे को टाइम ही नहीं था, लेकिन कराई ना उसने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो वादे किए हैं वो किए हैं पूरे? वो पूरे किए हैं, अब तक तो पूरे किए हैं उसने। और उसके वादों पर भरोसा है। और मोदी जी भी जो कर रहा है उन्हें किया भी।
भाजी मुझे बचाने वाला ही केजरीवाल था हॉस्पिटल के अंदर। मोदी कह रहे हैं कि सब लूट खाए दिल्ली को। लूट तो हर बंदे की, जिसका मौका मिलता है वही लूटता सर जी। मोदी क्या कह रहा है, जिसका मौका मिलता है, देखो जी आटे में से नमक तो अच्छा लगता है, लेकिन पूरा ही नमक खा जाए तो फिर तो बेकार है ना सर। फिर तो बेकार है। चलिए आप जाइए, संभल के जाइएगा आराम से। दिल्ली में बहुत गड़बड़ गाड़ी चलाते हैं लोग। मुझे डर लगता है, हाँ। ऐसे कट मार देते हैं, ऐसे कट मार देते हैं। ये ओ 2 3 4 चाय कठिया है। गुस्से में काहे देख रही हैं? हैं गुस्सा है क्या? क्या नाम है? नीला। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? ये हमसे ना पूछो। केजरीवाल आएगा और क्या लग रहा है? अच्छा है केजरीवाल। कैसे काम कर रहा बढ़िया। क्या क्या काम किया? बहुत कुछ करा है था। मोदी कह रहा है कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने शीश महल में रह रहा है। शीश महल बनवा लिया। मोदी कौन सा काम कर रहा है अच्छा? अच्छा, केजरीवाल ने क्या क्या अच्छे काम किए? बहुत कुछ करा है, हॉस्पिटल है, बिजली है, औरतों के लिए बहुत कुछ करा है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार से। कब से रह रही हैं दिल्ली में? 25 साल हो गया। 25 साल। तो केजरीवाल से पहले वाली सरकार कैसी थी? वो भी सही थी। लेकिन महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया? केजरीवाल। इस बार आएंगे? आएंगे। बहुत फायदा पहुंचा दिया है। आप हस्बैंड वाइफ हैं? क्या नाम है भैया? दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है। इस क्षेत्र में आओ तो ये बहुत बड़ी समस्या। हेडक्वार्टर है ना ये। हाँ, उधर भी इधर भी जाओ, बस सरकारी में टेप लगा हुआ है बिल्कुल। नहीं लगा सकते, बोल नहीं सकते ना भाई। बड़ी समस्या हो गई है। भाई साहब से पूछो चाय वालों से। चाय वाले भैया ये बता सकते हैं ना कुछ आप? सही। आप इन्हें बताए तो। अरे हम तो यार साल 6 महीने में एक बार ही आते हैं यहाँ पे समोसे खाने। आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ दिल्ली में? उस्मानपुर गाँव। उस्मानपुर गाँव। उस्मानपुर। चलिए, ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं बोल सकते, हम सरकारी नौकरी में। क्या चीज़ के लिए? चुनाव पर कुछ भी काम कैसा चल रहा है सब, तो मैंने बोल दिया, मैंने आप उनको बता देते होंगे तो उनसे पूछ लेते हैं। तो मेरे को क्या बताएंगे? चलती रहती होंगी बात। सरकार को गाली देते हैं या कहते हैं बढ़िया चल रहा है सब। आपका नाम क्या है? हरिशंकर शाह। कब से ठेला लगा रखे हैं? 25 साल हो गया मुझे। 25 साल हो गए? हाँ जी। यहीं लगा हुआ 25 साल से? 25 साल ही। पैसे ले लीजिए पहले आप। हाँ, हमने तो कुछ बात ही नहीं की है। कहीं ना जाए, यूट्यूब पे जाएगा और कोई चैनल में थोड़ी जाएगा ये। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार? देखो जी, ये दोनों में टक्कर तो है ही है। आप पार्टी की, पर मैं जीतेगी आप ही देखना। क्यों? उसने मुर्दा ही ऐसा कर दिया है। बीजेपी वाले सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं है? नहीं सुनते। आप एक काम लेके चले जाओ, नहीं सुनते। किसके पास गए थे? किसी के पास चले जाओ। मतलब सांसद के पास गए थे या देखने विधायक? तक नहीं आते, सुनने को तो बात छोड़ो आप। सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, काम आम आदमी पार्टी की। हम तो जाते हैं आम आदमी पार्टी के पास, जाते हैं, कोई भी काम तो हमारा होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमें जो जाते हैं तो वो सुनते तो हैं, कम से कम काम भी करते हैं। अच्छा, एक जगह मैं गया था पटपड़गंज की तरफ, वहाँ एक भाई साहब ने कहा था मुझसे कि हाँ उनके दफ्तर में जाओ, मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूँ, उनके दफ्तर में जाओ, काम तो होता नहीं लेकिन दफ्तर से फ़ोन जरूर आता है कि हाँ भैया कैसा लगा दफ्तर आके। अच्छा, आपके साथ तो ऐसा नहीं है? ऐसा तो नहीं हुआ है हमारे साथ। इस बार तो आपके विधायक का टिकट काट दिया है दिलीप पांडे, मतलब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कर दिए होंगे, कोई तो खड़ा होगा। जो पिछली बार उनसे हारे थे बीजेपी वाले बिट्टू साहब, वही आ गए आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में जो हारे थे, पिछली बार जो बीजेपी वाले थे जो हारे थे, अच्छा। अब वो आम आदमी पार्टी में आ गए और उन्हें टिकट दे दिया पार्टी। अच्छा, उनका ही मतलब बीजेपी का ही इसमें आ गए। हाँ। मुश्किल होगा फिर। क्यों? देखना। बीजेपी से गुस्सा लोगों में? गुस्सा हम किसी से नहीं है, हमने तो देखो जी कमा के ही खाना होता है। अरे एक बात, यहाँ से कुछ दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है, उसकी बहुत चर्चा चल रही है देश भर में, शीश महल। और अब आम आदमी पार्टी कह रही है राजमहल, जहाँ प्रधानमंत्री देश के राजा
हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, करोड़ों के कारपेट। दुनिया कर रही है खर्च, तो दुनिया कर रही है, सब जितने भी है खर्च कर रहे हैं। पार्लियामेंट में नहीं खर्च हुआ है जिसमें पानी टपक रहा है। कई करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, उसमें भी पानी टपक रहा था। इनने अपने आवास पे लगा दिया, तो कोई अपने घर के लिए थोड़ी लगाया है तो सरकारी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है वो, उसी में तो लगी है, अपने घर के लिए तो नहीं लगाया पर्सनल। आज आए थे वो, पुलिस ने जाने नहीं दिया अंदर, वो मीडिया को लेकर आए थे कि दिखाते हैं आज हम देश को। वो जाने नहीं दिए होंगे, वो बात ठीक है, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों नहीं जाने दिया गया होगा? अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते क्यों नहीं जाने दिया, या तो बात उजागर होगी इसलिए नहीं जाना, हैं? मोदी की राजनीति होगी। बात उजागर हो जाएगी इसलिए नहीं जाने दिया होगा। अच्छा, वैसे क्या लग रहा है इस बार सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी केजरीवाल की? केजरीवाल की सीटें अगर घटती भी है फिर भी इसने सरकार इसकी बनेगी, देखना 62 सीटें हैं, 62 में घट भी गई 10-20 36 ही तो चाहिए। हाँ 36 ही चाहिए, जितना भी घट जाए सरकार इसकी बन जाएगी। बना लेंगे। और मोदी मोदी की जगह पे है, मोदी को हमने वोट दिया है, 3 बार दिया है। लोकसभा में मोदी, लोकसभा में मोदी को दिया हमने, लगातार तीसरी बार दिए वोट उनको। विधानसभा में इधर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं है, वो वहाँ के लायक ठीक है, जो जहाँ लायक है ना वही लायक ठीक है, जो जहाँ है। आम आदमी पार्टी कहते हैं बीजेपी वाले के पास कोई दूल्हा ही नहीं है दिल्ली के लिए। मैं कह रहा हूँ बीजेपी आ जाए तो रेडी पटरी वाले को जीना आराम कर देगी ये 100%। ये हमारा कमाना खाना मुश्किल कर देगी। बीजेपी आ गई तो कमाना खाना मुश्किल कर बिल्कुल कर देगी। नहीं वहीं से बात करूँ, बस मैंने जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। क्या है? मैं तो दीपक नाम है मेरा। हम तो क्या है? अभी आप कुछ कह रहे थे, हम तो बीजेपी। हम तो बीजेपी से शुरू से नहीं है। अच्छा, शुरू से नहीं है, पसंद ही नहीं आई कभी? शुरू से ही बाप दादा के टाइम से ही नहीं है। कांग्रेस थी उस टाइम, कांग्रेस के थे कट्टर। ये कह रहे हैं भाई साहब कि हम तो लोकसभा में बीजेपी देते हैं और आप लोग ये जैसे ही कह रहे हैं, हर कोई तो जैसे थोड़ी कहेंगे। हाँ, तो मतलब मैं वजह पूछना चाह रहा हूँ, क्या हुआ? हमारे बाप दादा दादी नाना नानी सब कांग्रेस को ही देते थे उस टाइम, वही परंपरा चलती आ रही है हमारी भी। इस बार दिल्ली में कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस तो नहीं दिख रही। जो काम करे उसको काम देखो बीजेपी आम आदमी करती है, काम सुनती भी है। काम तो करते, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं इस बार दिल्ली में? 0 से नंबर बढ़ पाएगा नहीं? आज से ज्यादा 8-10 सीट ले जाएगी तो 8-10 ले जाए तो कांग्रेस। देखो जहांगीरपुरी के अंदर है, कांग्रेस का कम उम्मीद है। नहीं यहाँ नहीं, 7-8 सीट है पक्की इसकी भी। जैसे कौन सीट? आप जहांगीरपुरी लगा लो, आजाद आदेश नगर लगा लो, एक गढ़ है उनका भी, जे कॉलोनी। पिछली 2 बार 0 पे सिमट जा रहा है, कहाँ गढ़ है? अब देखते हैं इनकी किस्मत। उसमें कोई कांग्रेस में कोई चेहरा ही नहीं दिखता ढंग का, जहाँ मुझे भाई मुख्यमंत्री लायक कोई है। हम दिल्ली में घूमते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं शीला दीक्षित ने बहुत बढ़िया काम किया था, वैसा अभी केजरीवाल भी नहीं कर पाया। शीला दीक्षित ने काम तो किया है, काम भी किया है, वो सिर्फ गई है महंगाई की वजह से, सिर्फ गई है महंगाई की वजह से। उसके टाइम पे 200 रुपये किलो दाल था, आज से 15 साल पहले 200 रुपये किलो दाल था, तो 15 साल बाद क्या रेट होना चाहिए? वो सिर्फ महंगाई की वजह। महंगाई की अगर बात छिड़ी है तो मुझे दिल्ली का एक और रोचक चुनावी किस्सा याद होता है, जब दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को महंगाई की वजह से अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि प्याज के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो विपक्ष ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ चढ़ाई कर दी। उसके बाद उन्हें कुर्सी छोड़कर बीजेपी को सुषमा स्वराज को 52 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। ये बात कर रहा हूँ मैं 1998 की, जिसके बाद चुनाव जब हुए तो कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद से कभी भी बीजेपी का आज तक वापसी नहीं हो पाई है दिल्ली में। 26 साल से बीजेपी के लिए सूखा है और 2013 में आप सबने देखा ही था कि किस तरीके से झाड़ू चली थी, और ना कांग्रेस और ना बीजेपी कहीं दूर दूर तक लगातार तब से दिख नहीं पाए थे। फिलहाल इस बार देखना होगा कि 2025 में तस्वीर कैसी होगी। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को रिजल्ट। अब देखना होगा दिल्ली के लोग इस बार किसके सिर पर जीत का सेहरा सजाने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, दिल्ली। नमस्कार।